नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम माननीय जयराम लालाजी वैश्व व पूर्व प्रत्याशी लोकसभा पूर्वी दिल्ली में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मानव जीवन कल्याण जन जागृति समिति से सीधी बात करेंगे। जयराम लालाजी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे सर, जो छठ का आरंभ आपने करवाया अपने क्षेत्र के अंदर, कुछ बताएं सर। बहुत ही बेस्ट, बहुत ही अच्छा रहा। और ये छठ मैया तो अब तो इतना मशहूर यहाँ हो गया। मैं यहाँ पे 82 से छठ पर्व कर रहा हूँ, लेकिन अब तो इतनी ये हो गया जो हमारे यहाँ कम से कम 20 लाख 25 लाख लोग हैं और जमुना पार में ही कम से कम 5-6 लाख लोग होगा। तो इसलिए कहना चाहता हूँ कि बड़ा अच्छा और बेस्ट रहा। लोग घर के ऊपर छत पे भी किया है कितने ने, और कितने को मैंने यहाँ पे मतलब जो पार्क है, पार्क में मतलब गड्ढा खुला के गंगा जल पानी डाल के मैंने बहुतों पूजा यहाँ करवाई। तो मुझे अच्छा लगता है और मैं कोशिश करूँगा कि जितनी समाज में मुझे से सेवा हो सकेगा मैं करता रहूँगा। चाहे मेरी जब तक जान है जहान है तब तक तो मैं सेवा करता ही रहूँगा। रहा सवाल लोकसभा और विधानसभा का, तो मैं 4 इलेक्शन लड़ चुका हूँ और 5वां की तैयारी मेरी है। अगर मुझे ईमानदार और अच्छा समझता हो तो देखिए मेरे पास तो पैसे उतना है नहीं। अगर मुझे पैसा अगर होता तो मैं कुछ भी दे सकता था, टिकट किसी से ले सकता था। लेकिन मैं अगर टिकट कोई अच्छी पार्टी मुझे देता है तो मैं उसका शुक्रगुजार हूँ और उसका बहुत बड़ा मेरे पे योगदान रहेगा और मैं सीट निकाल के दूंगा उनको। यहाँ से मतलब मेरी ये बातचीत पक्का समझना। जयराम लाला जी, आपसे जान लेंगे, जो यहाँ से गौतम जी हैं, यहाँ से सांसद है सर, क्या उन्हें आप टक्कर दे पाएंगे सर? मैं गौतम गंभीर साहब को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, लेकिन एक उस पर आरोप भी लगा रहा हूं। मैं तो आज तक नहीं देखा क्षेत्र में उसको घूमते हुए इधर जमुना पार में, तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। और बाकी तो भाई नहीं समझिए, वो क्रिकेटर है, जीत गया और मुझे तो नहीं लग रहा इस बार उनको टिकट मिलेगा, जहाँ तक मैं अंदाजा करता हूँ, है ना। क्योंकि क्षेत्र में उतना कोई मतलब खास बात नहीं है उनके लिए, मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी बड़े बड़े हमारे लीडर हैं, बोस है नहीं, अब उनकी मर्जी है किसको दे ना दे, हमें क्या पता। जहाँ जहाँ मैं विजिट करता हूँ पूरी दिल्ली के अंदर सर, तो वहाँ पे एक नारा चल रहा है कि मोदी तुझसे बैर नहीं लेकिन सांसद तो तुम्हारी खैर नहीं। हाँ, तो इस बात से आप सहमत हो सर? बिल्कुल बिल्कुल मैं सहमत हूँ। और मैं बल्कि यही कहूँगा जो मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी से, मैं कायदा से अपने नाम का मतलब मुमताज नहीं हूँ। मैं तो मतलब लड़ता ही रहूँगा और जब तक बचूँगा, मतलब जब तक मेरा हासिल नहीं होता है तब तक मैं लड़ता रहूँगा। और ना भी मुझे कुछ मिले या मतलब न भी जीत पाऊँ तो मुझे कोई दुख नहीं होता। मतलब मैं उतना ही पैसा खर्च करता हूँ जितनी मेरी बर्दाश्त है। और ऐसी नहीं मैं प्लॉट बेच के सब दे दूँ और हार जाऊँ या कोई बात हो जाए, हमें कोई डर नहीं होता। हमें बड़ा अच्छा लगता है। मुझे यहाँ से बिहार तक मेरा नाम है, मेरे कार्ड में आप देख सकते हैं, कार्ड भी दिखा सकते हैं। मतलब हम किसी का मुमताज नहीं है किसी भी चीज़ से। और रहा सवाल खाने पीने का और जो भी कपड़ा लगता है, जो मतलब जो हमारी साधन है, कार है, जो कुछ है, मेरे भगवान ने उतना दे रखा है जितनी समर्थ मैं अपना सब कुछ गुजारा कर सकता हूँ। और मुझे जीतने को आदमी न विदेश में ले सकते और न देश में ले सकते। जैसा हूँ ऐसा ही रहूँगा, सिविल रहूँगा, मुझे कोई अभिमान नहीं। मुझे मतलब मैं इतना ज़रूर प्रार्थना करूँगा जो सुदर्शन भागवत जी से, और प्लस कहने वाला हमारे उसने अनिल जी के मीटिंग में हम गए थे जो संसद जयपुर, तो मुझे अच्छा लगा, मुझे बुलाया था। मैं कुछ हूँ नहीं, अपने को मानता नहीं, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर एक बार मुझे चांस दे तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप नए आदमी को हर बार देते हो टिकट, इसी तरह आप टिकट नए को देते जाओ और अपने आप मतलब आपकी जीत कोई काटने वाला नहीं है पूर्वी दिल्ली से। पूर्वी दिल्ली से आप पहले भी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं सर। हाँ जी, हाँ जी। आपसे ये जान लेंगे सर, कितने वोटों से रह गए और कितनी प्राप्ति मिली आपको? अभी मुझे अभय वर्मा मेरे वजह से जीता है। मेरी बोली भी लगी थी लेकिन बोली पे मैंने बैठा नहीं। अभी अभय वर्मा को इसको पता है, 850 वोट से जीता था। मैंने वोट पूर्वी दिल्ली का 8-10 मशीन खोला, उसके अंदर मैंने वोट काटने लगा, नहीं तो 850 वोट से हार रहा था। हमें त्यागी जी जीत रहा था यहाँ से और सब कुछ आ गया था, मिठाई उठाई सब आ गया था त्यागी जी का। लेकिन वो लास्ट में वही हुआ कि रोने लगा और ये तो बिल्कुल रोता ही था शुरू से अंत तक। एक बार पहले भी हारा था, आम आदमी पार्टी का विनी जीता था। दूसरा बार इन्होंने मतलब कहने वाला इस बार मतलब इन्होंने मतलब विनी के बजाय इन्होंने जीता यहाँ से, तो मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन वो भी बहुत कम क्षेत्र में आते हैं। मतलब ये नहीं जब क्षेत्र का मतलब है बिल्कुल साफ़ सुथरा क्षेत्र होना चाहिए। कूड़ा का ढेर पड़ा हुआ अंबार है कूड़ा का। अब उसके लिए तो कहने मतलब पूर्वी दिल्ली में तो हमारे भाजपा के ही जीते हैं सारे लोग। और रहा सवाल पश्चिमी दिल्ली से हमें लेना देना नहीं है। तो यहाँ भी आप देखिएगा जगह जगह कूड़ा के जगह जगह
यानी कहने मतलब गोविंद अग्रवाल यहाँ से मेरा अभी काउंसिलर है फिलहाल। और सॉरी, गोविंद अग्रवाल के बाद अभी हमारा यशपाल जी मतलब हुआ, पहले गोविंद अग्रवाल था। लेकिन कहने मतलब सर जब तक ध्यान ढंग से नहीं दिया जाएगा तो मुश्किल है यहाँ से सीट निकालना, क्योंकि लोग परेशान हैं। हाँ जी, कुछ तो महंगाई के लिए परेशान है और कुछ कहने मतलब लोगों की जो अपनी आप जो मेंटलिटी है ना, जो सरकारी जो करिश्मा सरकार के लोग हैं वो अपने को समझता ही नहीं, कुछ खाली उनको महीना चाहिए, काम करने का मतलब नहीं। अगर काम करने वाला आदमी हो तो उनको तो ऐसा दिखाई दे जो मतलब महीना देता हूँ ना, महीना बिल्कुल लगे जो हम ठीक है, हम महीना देते हैं उनको तो उसका काम करने का मेरा हक है, पूरा काम करवाना चाहिए। लेकिन अफसर भी ढीला है और प्लस कहने मतलब नहीं सर हमारे नेता भी उसको ठीक से डील नहीं करता। सर ये बताइए 24 में क्या मोदी जी आ रहे हैं? देखिए 24 में अगर अच्छे आदमी को टिकट दिया साहब ने तो निश्चित मोदी जी आएंगे, ये तो पक्का कह रहा हूँ। और अगर टिकट ऐसे आदमी को दे दिया और जो मतलब एक बार जीत जाने बाद आता नहीं, लेकिन इतना जरूर है लोग आधा पुआ 500 लेके मतलब बिक जाता है। और देखिए साहब उसको फिर 5 साल भुगतना पड़ता है। भुग दो भाई 2 करोड़ 3 करोड़ 1 करोड़ जो कोई खर्च करता है तो वो तो फिर 5 साल का ही पाएगा, क्यों देखने आएगा? बिल्कुल, वो तो अपनी कमाई करेगा। अब मैं तो कहने मतलब देखो बड़ी कड़ा शब्द बोल रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता कहने, किसी पार्टी का मैं खिलाफ बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि अगर ठीक ठाक आदमी कोई हो तो वो अपने जान को मतलब बेच देगा, लेकिन काम छोड़ेगा नहीं, काम अच्छे से करवाएगा, गली कुची का, रोड बूड का, और ठीक ठाक मतलब यहाँ अनाप शनाप झुकी पड़ा हुआ मतलब नहीं समझे। तो अब आज से क्या कहूँगा नहीं समझे, लोग वोट लेने के लिए मतलब अगर उस झुग्गी को व्यवस्थित यानी ढंग से 12-13 मंजिल बना कर उसको शिफ्ट किया जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि गरीब आदमी को आप जगह नहीं दो, जगह दो, लेकिन जगह पूरी जो घेरा हुआ उसको खाली करो। उसमें आप अपना एक MCD कहता हमारे पास पैसा नहीं है, हाँ, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि उसके लिए अगर आप दुकान निकाल देते हैं तो 5,000-6,000 दुकान निकाल दीजिए एक ही रोड पे, ऐसे भी घेर रखा लो। तो उसमें अगर 500 रुपया किराया लेता है, बिजली पानी का पैसा लेता है, तो कितने लोगों को तो रोजगार मिल जाएगा, साथ में हमारे गवर्नमेंट को इनकम हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में यही सब रहता है, जो अगर कोई पैसा भी करता तो मैं वो 1 रुपया लूँगा उससे, लेकिन उसको तेल साबुन और पानी का व्यवस्था करके दूँगा। हाँ, सारी सुविधा NDMC की तरह दूँगा। लेकिन जमुना पार में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो अभी तक आज तक ऐसा कोई सोचा हो या करता हो। केजरीवाल साहब से बड़ा उम्मीद था, लेकिन वो भी मतलब नहीं समझे, वो भी मतलब मुझे नहीं लगा जो मतलब वो भी पैसे के लालच में डूब रहा है। जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल का ग्राफ गिरता जा रहा है सर, इससे लगता है कि कांग्रेस का संगठन मजबूत होगा? देखिए कांग्रेस तो अपनी मतलब के वजह से गया है, नहीं तो कांग्रेस जाता कहाँ, इसलिए कि उन्होंने बिजली पानी का बिल इतना जाता था कि लोग परेशान हो गया था उनसे। देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ मतलब उसके टाइम में थोड़ा रोजगार तो था, लेकिन कहने वाला इतने परेशान थे लोग उस टाइम भी, जो एक मकान मालिक एक मतलब जो गरीब 50 गज वाला प्लॉट वाला उसको भी 10-12 हज़ार का बिल 15 हज़ार का बिल आता था। तो इसका बदला उन्होंने आम आदमी पार्टी को दे के मतलब इनसे लिया। कांग्रेस पार्टी ऐसी खराब नहीं था, लेकिन खराब हुआ, वहाँ के लीडर ने पैसे कमाया, आज इनको अध्यक्ष बनाया। मैं तो कॉमन बात करना चाहता हूँ, नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो भी मतलब नहीं समझे, पैसे की कमी नहीं उसके पास, जितने हमारे कांग्रेस पार्टी का लीडर है या संजीव दीक्षित जो भी है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन क्षेत्र में अगर वो काम नहीं करवाया तो क्या मतलब, कैसे उसको मानेगा लोग। अभी ग्राफ पूर्वी दिल्ली में तो बिल्कुल अभी कांग्रेस का नहीं है, मैं आपसे लिख के देता हूँ, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद जयराम लाला जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर, शुक्रिया, धन्यवाद आपका।